हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, ये जो है वो क्वेश्चन कहता है प्रूव्ड द सेट एस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस UK इनटू अ वेक्टर स्पेस VK इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F रिलेटिव टू द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। देखिए, हमें जो है वो कहता है प्रूव करने के लिए ये जो ऐसा है ना, वो जो है वो ये जो एस है वो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि ये जो है वो डिफाइंड है। ये जो है वह ये यू के से जो है वह VKM जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। ये जो है वह ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, और जो है वह इस प्रकार से है T1 प्लस T2 इंटू एक्स बराबर ये जो है वह T1x प्लस T2x। देखिए T1 प्लस T2x है ना, तो इसको हम जो है वह T1x और ये जो है वो T2x हम इस तरीका से लिख सकते हैं। एंड ए T1x है ना, तो इसको जो है वो ए को हम बाहर में रख देंगे और ये T1x इस तरीका से लिख सकते हैं। फॉर ऑल ये जो x बिलोंग करता है U से और ये जो a बिलोंग करता है वह K से, T1 T2 जो है वो x से S से जो है वह बिलोंग करता है, ठीक है। तब जाके जो है वो हमें ये जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो हमें इसको जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि वेक्टर स्पेस का जो है वो वेक्टर स्पेस होने के लिए जो है वो टोटली जो है वो 9 कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। कितना कंडीशन को? 9 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, आपको हम ये बताए थे ना वेक्टर स्पेस, और ये क्वेश्चन भी जो है वो प्रूव किए थे। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए तो देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए, और फिर जाके जो है वह देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन फॉर वेक्टर, ये जो है वह 4 नियम को जो है वह फॉलो करना चाहिए। तब जाके ये जो सेट ऐसा है तब इनको हम कहेंगे कि वह जो है वह वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वह सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करा पाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग जो है वो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। 2021 में आया हुआ है, तो हो सकता है ये जो है वह 25 में भी जो है वह आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन, यहाँ पे जो है वह सबसे पहले जो है वह सोल्यूशन दे दीजिएगा और फिर आगे जो है वो सॉल्व करेगा। देखिए, हम जो है वह दूगो जो है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वह इस तरीका से लेट, ये जो है वह T1 सच डेट, ये था ना, ये यूं से भी में डिफाइंड था ना वेक्टर स्पेस, तो ये जो है वह T1 सच डेट U2 जो है वह भी, एंड जो है वह T2 सच डेट U2 भी, ये जो है वह आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ये जो है वो दूगो जो है वो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो हम लेट कर लिए हैं। देखिए T1 और T2 जो है वो S का मेंबर है। ये जो डिफाइन ये U से V में डिफाइन है ना, U से V वेक्टर स्पेस U के से VK में जो है वो डिफाइन है। तो इस तरीका से हम जो है वो लेट कर लिए, आप भी जो है वो लेट कर लीजिएगा, ठीक है। और देयरफॉर ये जो है वह ये T1 ये जो है वह A अल्फा प्लस ये जो है वह B बीटा बराबर, देखिए इनको जो है वो T1 A अल्फा प्लस B बीटा है, इनको हम जो है वो कुछ इस तरीका जो है वो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ये देखिए ये जो है वो A T1x है, ये जो है वो क्या है तो A T1x है। तो A को बाहर कर देते हैं, T1x को हम साथ में रखते हैं। तो उसी प्रकार इनको भी हम जो है वो लिख सकते हैं। ये A ये जो है वह T1 अल्फा प्लस ये जो है वह B बाहर हो जाएगा, तो ये T2 बीटा, इसको हम जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो हम लिख सकते हैं। सिमिलरली जो है वह एंड ये जो है वह हम T2 के लिए भी जो है वह इस तरीका से लिख सकते हैं। A अल्फा प्लस B बीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A T2 अल्फा प्लस ये जो है वह B T2 बीटा, इस तरीका जो है वो हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल ये जो अल्फा और ये जो बीटा है, ये अल्फा और बीटा जो है वह ये जो है वह U का मेंबर है, एंड जो है वह A और B जो है वह क्या है तो A और B जो है वह F का मेंबर है। F का मतलब वह फिल का जो है वह अंदर में जितना भी एलिमेंट रहता है उसको हम जो है वह स्केलर कहते हैं, क्या, ठीक है ना। ऑल्सो उसी प्रकार से जो है वो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जब T1 प्लस T2 जब दोनों जो है वो जोड़ में रहेगा इंटू ये अल्फा रहेगा, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं तो T1 अल्फा प्लस ये जो है वह इनसे जो है वह हम इस तरीका से ये जो लिखा हुआ ना उसी प्रकार से इनको हम लिख सकते हैं।
ये जो है वह T2 अल्फा, ये कुछ इस तरीका से हम लिख सकते हैं। एंड ये जो है वह ये CT इंटू ये अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए है ना, AT1X है ना, तो इसको हम AT1X लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये C है, तो C को बाहर कर देंगे तो ये T अल्फा C इंटू जो है वह T अल्फा, जो है वह हम कुछ इस तरीका जो है वह लिख सकते हैं। ठीक है, तब जाके जो है वो हमें क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव टू प्रूव डैट, ये जो है वो हम आगे लिख देंगे, ये जो है वो वी हैव टू प्रूव डैट, तब जाके हमें प्रूव करना है एस यू भी लिखे या फिर एस लिखे, बतवा बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको जो है हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेक्टर स्पेस। ये जो है वह एस या फिर एस यू भी कह लीजिए, इसको जो है वह हमें सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेक्टर स्पेस, ये जो है वह एस जो है वह सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, और ये जो है वह दो कंडीशन ये हमें दिया हुआ है, तो ये जो है वह हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि T1 प्लस ये T2 और इंटू ये अल्फा बराबर ये जो है वह T1 अल्फा प्लस ये जो है वह T2 अल्फा, इनको हम लिख सकते हैं। एंड जो है वह ये जो है वह CT इंटू अल्फा है, तो इसको हम लिख सकते हैं C इंटू ये जो है वह T अल्फा, और यहाँ पे अल्फा ये बिलोंग करता है U से और ये C बिलोंग करता है F से। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो हम 9 कंडीशन बताए थे, वो 9 कंडीशन को अब हम सेटिस्फाई कराएंगे। पहला हम जो है वो हम सेटिस्फाई कराएंगे कि जो है वह ये जो है वह क्या, तो एडिशन फॉर एडिशन, तो एडिशन में हमें जो है वह अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो हम पहला जो है वह लेकर हम चलेंगे, पहला हम जो है वो हम क्लोजर लॉ लेकर चलेंगे। ठीक है, क्लोजर लॉ क्या कहता है कि जो है वो हम लेट करते हैं यहाँ पे, ये जो है वह T1 और T2 ये जो है वो हम उठाए हैं ये SUV से, T1 और T2 जो है वह SUV से हम उठाए हैं, तो इनका जो है वो ऐड, अर्थात T1 प्लस T2 भी जो है वह SUV में जो है वह होना चाहिए। तो अगर T1 और T1 प्लस T2 अगर SUV में होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि जो है वह क्लोजर लॉ को वह सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वह T1 प्लस T2 और इनको ऑपरेट करने के लिए हम ये A अल्फा प्लस ये जो है वह B बीटा जो है ऊपर में हम जो है वह लिया ना, उसी तरीका जो है वह हम यहाँ पे जो है वह हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह देखिए, जब T1 प्लस T2 इंटू अल्फा है, तो इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो T1 ये जो है वह A अल्फा प्लस ये जो है वह B बीटा प्लस ये जो है वह T2 ये जो है वह A अल्फा प्लस ये जो है वह B बीटा, इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह क्या यानी कि मामला होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वह हम ये देखिए ये दो है वह यानी कि सबको हम सेपरेट अलग अलग जो है वह हम कर सकते हैं कुछ इस तरीका से। देखिए ये जो है वह हम इस तरीका से कर सकते हैं, T1 A अल्फा प्लस T1 जो है वह B बीटा, और ये जो है वह प्लस ये जो है वह T2 A अल्फा प्लस ये जो है वह T2 B बीटा, कुछ इस तरीका से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह C बाहर हो गया था, तो उसी प्रकार यहाँ से जो है वह A बाहर हो जाएगा, अल्फा जो है वह कुछ इस तरीका से हो जाएगा। देखिए A बाहर हो जाएगा, ये T1 अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ से जो है वह B बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, ये T1 ये बीटा हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार यहाँ भी होगा, A बाहर हो जाएगा तो T2 अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ B बाहर हो जाएगा तो T2 बीटा हो जाएगा, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। देखिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको जो है वो समझ में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम बता दिए आपको समझ में नहीं आया तो वो जो है वो फिर जो है वो आप एग्जाम में कैसे बना पाइएगा, तो नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ से ए जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा,
तो ये हमारा हो जाएगा T1 अल्फ़ा प्लस ये जो है वह T2 अल्फ़ा। यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो बी कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वह T1 बीटा हो जाएगा प्लस ये जो है वह T2 बीटा। इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये जो है वो T1 अल्फ़ा प्लस T2 बीटा है ना, T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा है ना, तो देखिए ये जो है वह जब ऐड में रहता है तो इसको हम अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से। देखिए ये जो है वह ए, ये जो है वह T1 प्लस ये जो है वह T2 और ये जो है वह अल्फ़ा, कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस ये बी, ये जो है वह T1 प्लस T2 और ये जो है वह बीटा, इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह ए, ये जो है वह T1 प्लस T2 अल्फ़ा प्लस बी, ये जो है वह T1 प्लस T2 बीटा, कुछ इस तरीक़ा से ये जो है वह इतना हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वह T1 प्लस T2 जो है वह क्या है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो T1 प्लस T2, देखिए T1 प्लस T2 इंटू अल्फ़ा है प्लस ये जो है वह T1 इंटू T2 प्लस बी है, बीटा है। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है वह क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वो कैसे, तो देखिए ये जो है ना, देखिए ये जो है ना ऐड के रूप में जो है वह, देखिए अल्फ़ा जो है वह यहाँ पे जो है वह हम इसके साथ जो है वह इनको क्या किए थे, कम्बिनेशन किए थे, यानी कि तो ये जो है वो हमारा आया हुआ है T1 प्लस T2, ये दोनों जो है वह जुट गया है और ये अल्फ़ा अलग हो गया, ये बीटा जो है वह अलग हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो है वह T1 प्लस T2 ये जो है वह क्या है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अर्थात हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो है वह T1 प्लस ये जो है वह T2 ये बिलोंग करेगा ये एस यू वी से। जब एस T1 प्लस T2 जब एस यू वी से जो बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है वह क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लोजर लॉ जो है वह यहाँ पे क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। ये पहला था। अब दूसरा हम जो है वो हम एसोसिएटिव लॉ को उठाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे T1 ये जो है वह T2 T3 ये बिलोंग करता है वह एस यू वी से, T1 T2 T3 ये जो है वह एस यू वी से जो है वह बिलोंग करता है। तो अब हम इनको अल्फ़ा के साथ ऑपरेट करेंगे कुछ इस तरीक़ा से। ये जो है वह T1 प्लस, देखिए हम जो है वह T2 प्लस T3 ये दोनों को जो है वह जोड़ लेते हैं, इसको जो है वह अल्फ़ा के साथ ऑपरेट करते हैं। देखिए ये जो है वह हमें T1 प्लस T2 प्लस T3 ये जो है वह इस दोनों को पहले जोड़े हैं, तो इसको हम जो इसको जोड़ेंगे अल्फ़ा बाहर में होगा तो वो जो है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो कुछ इस तरीक़ा से हमको करना है। देखिए अल्फ़ा है तो दोनों को हम ये जो है वह इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको जो है वह दूसरा टर्म मान लीजिए। तो जब दोनों जो है वह ऐड में है तो दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से। देखिए T1 अल्फ़ा प्लस ये जो है वह T2 प्लस ये जो है वह T3 अल्फ़ा, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए T1 अल्फ़ा प्लस, अब देखिए T2 प्लस T3 है ना, तो इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं दोनों की, क्योंकि ऐड में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T2 अल्फ़ा प्लस ये T3 अल्फ़ा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आगे देखिए ये जो है वो हम इनको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब जो है वो हम क्या करते हैं, ये दोनों को साथ में रख लेते हैं, अर्थात ये T1 अल्फ़ा प्लस ये जो है वह T2 अल्फ़ा, इसको जो है वो हम साथ में रखते हैं, इसको रहने देते हैं बाहर में, ठीक है। अब देखिए ये जो है वह दोनों जो ऐड में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। तो ये T1 प्लस T2 और ये अल्फ़ा बिल्कुल हम लिख सकते हैं, प्लस ये जो है वह T3 अल्फ़ा। अब देखिए ये जो है वह हम इसको एक टर्म मानते हैं, ये जो है वह इसको एक टर्म मानते हैं, तो दोनों ऐड में है तो इसको हम कुछ इस तरीक़ा से जो है वह लिख सकते हैं कि जो है वह T1 प्लस T2 प्लस ये जो है वह T3 और ये अल्फ़ा। तो देखिए ये जो है वह पहले जो है वह 2 3 जोड़े थे और ये देखिए ये जो है वह 1 2 के साथ में आ गया, तो कहीं न कहीं एसोसिएटिव लॉ को भी जो है वह ये क्या कर गया, तो सेटिस्फाई कर गया है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे कि जो है वह देयरफॉर ये जो है वह T1 प्लस ये जो है वह T2 प्लस T3 बराबर ये हो गया T1 प्लस ये जो है वह T2
प्लस T3, यानी ये जो है वो तीनों, ये दोनों जो है वो बराबर हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ये एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ भी जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो देखिए दूगो जो है वो हम अभी सेटिस्फाई करा है, अब जो है वो आगे हम जो है वो यानी कि इसको सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा, ये दूगो हो गया। तो चलिए 3 में जो है वो आप आगे पीछे भी जो है वो इनको कर सकते हैं। तो 3 में जो है वो अब हम कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो अब हम चेक करते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को चेक करते हैं तो उसके लिए हम जो है वो ये दो हम T1 और T2 पकड़ते हैं, जो कि ये SUV से जो है वो बिलोंग करता है। T1 और T2 जो है वो SUV से जो है वो बिलोंग करता है। तो अब देखिए सिंस ये जो है वो हम निकालते हैं यहाँ पे T1 प्लस ये जो है वह T2, इनको अल्फा के साथ हम क्या करते हैं तो ऑपरेट करते हैं। तो ये T2 प्लस T1 अल्फा हमको जो है वह दिखा देना है कहीं ना कहीं। ये आसान क्वेश्चन है। T1 अल्फा प्लस ये जो है वह यानी दोनों प्लस में, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग। ये जो है वह T2 अल्फा इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, अर्थात ये इस तरीका से T2 अल्फा प्लस ये जो है वह T1 अल्फा इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जो है वह ऐड में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए T2 प्लस ये जो है वह T1 इंटू अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह T1 प्लस T2 और ये अल्फा के साथ ऑपरेट किए हैं, तो ये जो है वह T2 प्लस T1 अल्फा आ गया है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है वह T1 प्लस ये जो है वह T2 बराबर ये जो है वह हो गया T2 प्लस T1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर ये कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। कम्यूटेटिव लॉ को ये जो है वह क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब जो है वह ये हमारा 3 नंबर था। अब जो है वह 4 नंबर में जो है वह हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वह हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है वह हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट ये जो है वो जीरो वेक्टर इज जीरो फंक्शन फ्रॉम ये जो है वो ये जीरो वेक्टर इज फ्रॉम, देखिए जीरो वेक्टर इज जीरो फंक्शन फ्रॉम ये जो है वह U इंटू भी सच डेट, कुछ इस प्रकार से होगा। सच डेट ये जो है वह जीरो वेक्टर इंटू अल्फा, ये क्या होगा, ये जीरो वेक्टर इंटू अल्फा ये जो है वो रिजल्ट देगा जीरो। क्या देगा, तो जीरो। अब जो है वो हम टी के साथ में इसको ऑपरेट करते हैं। सिंस ये जो है वह टी प्लस ये जो है वह जीरो वेक्टर इंटू अल्फा, तो देखिए जो है वह दोनों ऐड में है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। टी अल्फा प्लस ये जो है वह जीरो वेक्टर अल्फा, तो इसका मान किन के बराबर दे देगा, तो जीरो के बराबर दे देगा। तो ये टी अल्फा प्लस जीरो, तो ये जो है वह क्या हो जाएगा, टी अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टी अल्फा हो जाएगा। तो ठीक है, अब इनका हम उल्टा भी चेक कर लेते हैं कुछ इस तरीका से। एंड यहाँ पे दीजिए ये जो है वह जीरो वेक्टर प्लस टी और ये जो है वह अल्फा बराबर, इसको हम जो है वह लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जीरो वेक्टर ये जो है वह अल्फा प्लस ये जो है वह टी अल्फा, तो देखिए जीरो वेक्टर इंटू अल्फा ये जो है वह इनका मान जीरो है प्लस ये जो है वह टी अल्फा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो है वह क्या हो जाएगा, तो ये टी अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टी अल्फा। तो यहाँ पे जो है वह हम देखे हैं, क्या देखे हैं सर, तो हम यहाँ पे ये देखिए कि जो है वह सिंस यहाँ पे जो है वह टी प्लस ये जो है वह जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर प्लस टी, दोनों में जो है वो दोनों ही कंडीशन में जो है वो रिजल्ट क्या देता है, तो टी ही देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो जीरो क्या है, तो वो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जीरो वेक्टर इज आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर क्या है, तो आइडेंटिटी है। ठीक है, ये चौथा था कंडीशन। अब पांचवा जो है वो हम यहाँ पे जो है वह दिखाई लेते हैं। पांचवा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ये जो है वह इनवर्स, ये जो है वो हमारा पांचवा कंडीशन है।
तो इसमें जो है वो हम सिंस ये जो है वह सी टी इंटू अल्फ़ा, सी टी इंटू अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सी इंटू ये जो है वह टी अल्फ़ा। ये जो है वो क्वेश्चन में ही जो है वह दिया हुआ था, देखिए ये जो है वो हम लिए था ना, सी टी इंटू अल्फ़ा बराबर सी इंटू टी अल्फ़ा, हम इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं सी का स्थान पर -1, सी का स्थान पर जो है वह -1 जब पुट कर देंगे तो ये जो है वह क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर ये जो है वह यहाँ पे -1 दे देंगे तो ये जो है वह माइनस टी इंटू ये अल्फ़ा बराबर ये जो है वह देखिए माइनस टी अल्फ़ा है, तो इसको हम ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये टी अल्फ़ा हो जाएगा। ये इतने हो जाएगा, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह सिंस ये जो है वह हम टी प्लस ये जो है वह माइनस टी और ये अल्फा के साथ ऑपरेट करते हैं, तो देखिए ये जो है वह क्या होगा, तो ये जो है वह दोनों ऐड में है, ये जो है वह हमारा होगा टी अल्फा और ये प्लस ये माइनस टी अल्फा, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह टी अल्फा माइनस टी अल्फा है, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ये टी अल्फा, तो दोनों जो है वह कैंसिल होकर क्या रिजल्ट देगा, था दोनों जो है वह कैंसिल होकर रिजल्ट ये 0 दे देगा। उसी प्रकार से अब हम उल्टा चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं तो उल्टा चेक कर लेते हैं, नहीं तो सिमिलरली भी जो है वो यानी कि लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वो 0 है ना, ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये 0 दिया हुआ है, तो इनको हम कह सकते हैं कि जो है वह देखिए इनको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो है वह टी प्लस ये माइनस टी और ये जो है वो अल्फा, इनको हम कह सकते हैं 0 वेक्टर इंटू अल्फा। देखिए 0 यहाँ पे क्या था, देखिए कहाँ गया, इधर है, देखिए 0 वेक्टर क्या था, वो आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी था, तो जो है वो हम इसको इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको जो है वो हम इस तरीका से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए कि जो है वह टी प्लस ये जो है वह माइनस टी, इसका जो है वह रिजल्ट क्या आया हुआ है, 0 वेक्टर आया हुआ है। तो सिमिलरली अगर हम निकालेंगे, सिमिलरली अगर जो है वो हम निकालेंगे, ये जो है वह माइनस टी प्लस टी, उसका भी रिजल्ट क्या देगा, वह 0 वेक्टर ही देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर ये टी प्लस माइनस टी बराबर माइनस टी प्लस टी, दोनों का रिजल्ट क्या दिया, 0 वेक्टर दिया। तो 0 वेक्टर दिया तो यहाँ पे जो है वो माइनस टी क्या होगा, ये जो है वो माइनस टी का जो है वह एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, टी जो है वो माइनस टी का जो है वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस टी इज एडिटिव, माइनस टी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ टी, माइनस टी जो है वह एडिटिव इन्वर्स है टी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो है वह एस यू भी इज एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम कह सकते हैं कि एस यू भी जो है वह एबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एबेलियन ग्रुप है। तो देखिए ये जो है वह 23 मिनट के करीब जो है वह लग गया, ये जो है वह 5 गो ही जो है वह लो सेटिस्फाई कराने में, ठीक है। अब जो है वो हमारा सेकेंड है, जो कि हम आपको बताए थे ना, ये वाला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन फॉर वेक्टर। तो इसको जो है वो हम अब सेटिस्फाई कराते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा, थोड़ा लेंथी है तो आप लोग अच्छे से इनको देख लीजिएगा। ये जो है वो लिख लेते हैं। अब जो है वो नाउ, अब जो है वो दूसरा का जो है वो 4 कंडीशन है, तो हम पहला कंडीशन लेकर चलते हैं। यहाँ पे जो है वो लेट ये जो है वो T1 और ये जो है वो T2 ये पकड़ते हैं, ये जो है वो T1 और T2 जो है वो ये बिलोंग करता है ये एस यू बी से, ठीक है। ये देखिए कंडीशन क्या था, तो देखिए ये a इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ये एक्स प्लस ए वाई, ये क्या था, स्केलर था, एक्स वाई क्या था, वेक्टर था। जब दो जो है वह वेक्टर जब ऐड में हो और स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको जो है वो हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो है वो हम लेट कर लेंगे, ये जो है वो T1 T2 हमारा क्या वेक्टर है, ठीक है। और जो है वो एगो इसके स्केलर ले लेते हैं एंड ये जो है वो ए जो है वो बिलोंग करता है एफ से। तो ए एफ क्या है, फील्ड है, फील्ड के अंदर में जो एलिमेंट रहता है वो स्केलर होता है, ये तो जानते हैं ना। तो अब देखिए इसको हम ऑपरेट करते हैं कुछ इस तरीका से, ये जो है वो T1 प्लस ये जो है वो T2
और ये जो है वो अल्फा के साथ हम ऑपरेट करते हैं। देखिए ये था ना कि आपको दिखाना है कि जब दो जो है वो वेक्टर ऐड हो और स्केलर जो है वो बाहर में मल्टीप्लाई में हो, जब इनको गुना करते हैं तो ये आता है। तो दो वेक्टर को ऐड कर दिए हैं और स्केलर से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ऑपरेट होने के लिए हम अल्फा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो अब देखिए जो है वो हम यहाँ पे जो है वह देखिए कहाँ गया बुआ, देखिए ये जो है ना ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, जब स्केलर से मल्टीप्लाई होगा वेक्टर में तो स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीका से हो जाएगा, a इंटू ये जो है वह ये T1 प्लस ये जो है वह T2 और ये जो है वह इंटू अल्फा, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं कुछ इस तरीका से, a ये जो है वह T1 अल्फा प्लस ये जो है वह T2 अल्फा, कुछ इस तरीका से कर सकते हैं। यहाँ भी जो है वह दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब जो है वह ये आसानी से गुना हो जाएगा। तो ये जो है वह a T1 अल्फा हो जाएगा प्लस ये जो है वह a इंटू ये जो है वह T2 अल्फा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह जब बाहर में स्केलर था तो इसको हम ऑपरेट करके जो है वह a T1 इंटू अल्फा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ गया, देखिए ये है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही हम किया यहाँ पे, इसको हम इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं, प्लस इसको भी हम इस तरीका से लिख देंगे कुछ इस तरीका से, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोनों जो है वो अल्फा अल्फा है, तो ये जो है वो दोनों अल्फा अल्फा है, तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, आप ही बताइएगा। ये जो है वो a T1 प्लस ये जो है वो a T2 अल्फा, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। जब ऐड में रहेगा तो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, जब अलग अलग सेपरेट है तो दोनों जब अलग अलग है तो वो जो है वो एक साथ में जो है वो हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो वही तो बतवा हुआ यहाँ पे, ये स्केलर से ही जो है वो मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, 81 प्लस 82 और ये अल्फा वैसे वैसे हो गया, यानी कि वो जो है वो सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे। यानी कि देयरफॉर ये a T1 प्लस ये जो है वो T2 बराबर ये a T1 हो गया प्लस ये a T2 हो गया। इसी को जो है वो हमें सेटिस्फाई कराना था और यही जो है वो हम सेटिस्फाई करा दिए। तो पहला जो है वो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा को हमको सेटिस्फाई करना है तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं। इसमें दो गो स्केलर था, एगो जो है वो वेक्टर हुआ करता था। देखिए दो गो जो है वो स्केलर जो है वो जोड़ में है और एगो वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई में है। जब दो गो स्केलर जो है वो जोड़ में रहेगा और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली जैसे हम गुना करते हैं उसी तरीका से हो जाता है। तो हमें जो है वो यहाँ भी जो है वो वही कंडीशन को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए बी जो है वो एफ से बिलोंग करता है। एफ जो है वो यानी कि हमारा फील्ड है, फील्ड के अंदर में जो एलिमेंट रहता है वो हमारा क्या रहता है, तो वह स्केलर रहता है। ठीक है, और एंड ये जो है वह टी बिलोंग्स टू ये एस यू भी, ये जो है वो हम लेट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऑपरेट करते हैं। सिंस ये जो है वह ये a प्लस बी दोनों स्केलर जो है वो ऐड में, वेक्टर जो है वह गुना में, इस तरीका से इंटू अल्फा, इसको जो है वो ऑपरेट करने के लिए हम जो है वह दिए हैं। अब देखिए ये जो है वह ये हमारा a प्लस बी क्या है, स्केलर है। स्केलर है तो जो है वह यहाँ पे दिया हुआ था ना, स्केलर को हम अलग कर सकते हैं, T1 x को हम एक साथ रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है वो हम अलग कर सकते हैं, a प्लस बी और ये जो है वह टी अल्फा, इस तरीका से लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वह दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो है वह a इंटू ये टी अल्फा हो जाएगा प्लस ये b इंटू ये जो है वह टी अल्फा, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। तो देखिए जब स्केलर को जो है वह देखिए इस नियम से, देखिए इसके तहत जो है वह ये इस तरीका से लिखा हुआ, तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात ये जो है वह a टी अल्फा प्लस ये जो है वह b टी अल्फा, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। इनटू में होगा, सब इनटू में होगा, इस तरीका से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए जब जो है वह यानी कि देखिए इस तरीका से देखिए T1 प्लस T2 अल्फा यानी x है, ये जो है वो T1x प्लस T2x है, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि AT प्लस BT और ये अल्फा, इस तरीका से लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे ये a प्लस बी इंटू टी बराबर ये क्या हो गया,
तो ये ए टी हो गया प्लस ये बी टी, दूसरा भी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया। अब हम तीसरा कंडीशन यहाँ पे दिखाएंगे। तो तीसरा कंडीशन में हम जो है वह तीसरा कंडीशन क्या है, तो देखिए दो गो जो है वह स्केलर है, दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है वह एक स्केलर जो है वो बाहर आता है और जो है वह एक जो है वह वेक्टर और जो है वह स्केलर के साथ गुना हो जाता है। तो इस प्रकार हमको दिखाना पड़ेगा। तो दो स्केलर हम लेट करते हैं, तो हम जो है वह लेट यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जो है वह ए बी बिलोंग करता है एफ से, एंड ये जो है वह टी बिलोंग करता है एस यू भी से। टी बिलोंग करता है किससे, एस यू भी से। तो देयरफॉर ये जो है वह ये ए बी इंटू टी और ये जो है अल्फा के साथ ऑपरेट करते हैं। तो देखिए इनको हम, ये स्केलर है ए बी, इसको हम ए बी को बाहर कर देंगे और ये हम इसको टी अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए स्पेस नहीं है, इसी में जो है वो हम बना देंगे पूरे को। तो हम आगे यहाँ पे लिखते हैं, आप नीचे में देकर जो है वो लिखिएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो स्केलर है, तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, ये ए इंटू ये जो है वह बी टी अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो अल्फा के साथ ऑपरेट है, तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, ये जो है वो बी टी अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये एक साथ में जो है वो हम ऑपरेट कर देते हैं, अल्फा को भगा देते हैं, ये कुछ इस तरीका से। ये जो है वह ए, ये जो है वह बी टी अल्फा को हम बाहर निकाल दिए। तो देखिए ये जो है वही तो काम करना था ना, एक जो है वह स्केलर बाहर में था, दूसरे जो है वह स्केलर जो है वह वेक्टर के साथ में इंटू में आ जाए। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है वह ए बी इंटू टी बराबर ये जो है वह ए इंटू ये जो है वह बी टी हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा कंडीशन हम लेकर चलते हैं। चौथा हम क्या था, तो ये जो है वो 1 इंटू टी अल्फा के साथ इसको ऑपरेट करेंगे, तो ये 1 इंटू इसको हम लिख सकते हैं टी अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो है वो फाइनली रिजल्ट क्या दिया, टी अल्फा, देखिए यही ना है। देखिए ये जो है वो 1 इंटू एक्स बराबर एक्स, वेयर 1 इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड। ये जो है वह 1 जो है वह फील्ड का एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है वह 1 इंटू टी बराबर कितना हो गया, तो ये जो है वह टी हो गया। तो ये जो है वह 1 जो है वह यूनिटी एलिमेंट जो है वह फील्ड का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो फाइनली कह सकते हैं, ये जो है वह नोबू कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा दिए। तो फाइनली हम यहाँ पे जो है वह लिख सकते हैं, हेंस एस यू भी इज अ वेक्टर स्पेस। एस यू भी जो है वह क्या है, तो वेक्टर स्पेस है, और यही जो है वह प्रूव करना था, और यही जो है वो हम क्या कर दिए, तो प्रूव कर दिए। तो इस तरीका से जो है वह बनाइएगा, ये जो है वह क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा लंबा था, इसको जो है वह 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये जो है वो बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।